हेलो स्टूडेंट्स, पार्ट 2 वर्ण विचार। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला को पढ़ा, स्वर, स्वर के भेद, ऋष्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। इसके पश्चात हमने पढ़ा अनुनासिक स्वर, अनुस्वार, विसर्ग और आगत वर्ण। अब हम पढ़ेंगे स्वरों की मात्राएं। स्वर यदि व्यंजन से पहले जुड़ते हैं तो वे अपने मूल रूप में लिखे जाते हैं। यदि हम स्वरों को व्यंजन से पहले जोड़ते हैं तो वे अपने मूल रूप मतलब जैसे कि अ, आ, ई, इस तरह से। पर जब स्वर व्यंजन के बाद जुड़ते हैं तो वे अपने मूल रूप में न जुड़कर कुछ निश्चित चिन्हों या मात्रा के रूप में वे जुड़ते हैं। इन चिन्हों को हम स्वरों की मात्राएं कहते हैं। अ को छोड़कर बाकी सभी स्वरों की मात्राएं होती है, केवल ए स्वर की मात्रा नहीं होती। यदि हम व्यंजन से पहले स्वर जोड़ते हैं तो वह मूल रूप में होता है, व्यंजन के बाद जोड़ते हैं तो मात्रा के रूप में होता है। स्वर का मूल रूप, स्वर का मूल रूप है, हम सबसे पहले पढ़ेंगे अ का बना है मूल रूप में अब, अदरक। इसमें जो ये व है व्यंजन वर्ण है, यह इससे पहले स्वर आया इसलिए स्वर अपने मूल रूप में है। तो अ का उदाहरण है अब, अदरक। ए की कोई मात्रा नहीं होती। व्यंजन का हम जब प्रयोग करते हैं तो कै में हम स्वर मिलाएंगे क, तो बनेगा कल, कमल। आ से बनाया आम, आज। आ से आम, आज। उसी प्रकार से च में अगर आ की मात्रा लगाएंगे तो बनेगा चार, चाक। फिर इमली, इमली वही व्यंजन वर्ण से पहले स्वर आया है तो मूल रूप में आया है, इमली इस, इमली इस। तो इसको हम व्यंजन वर्ण के रूप में यूज करेंगे तो यह मात्रा के रूप में आएगा, जैसे कि गिन, गिलास। ई, ईख, ईश, ये दोनों ही व्यंजन वर्ण से पहले यूज हुए हैं इसलिए मूल रूप में है। यहाँ पर नीर, नीला। फिर है उल्लू, उल्लू उस, तो यह पहले व्यंजन वर्ण से पहले है इसलिए मूल रूप में, और बाद में है तो खुश और खुला। ऊन, ऊपर, ऊन ऊपर। फिर फूल, फूटना, यह है बड़े ऊ की मात्रा। ऋषि, ऋषि और ऋण, ये री की मात्रा है, इसको हमने व्यंजन के बाद यूज किया तो शब्द बना पृष्ठ, पृथ्वी। एक, एडी। फिर इधर हमने ए मात्रा में यूज किया तो व्यंजन वर्ण के बाद मेज, मेल। सेम वैसे ही ऐनक, ऐसा। इसे हम व्यंजन वर्ण के बाद यूज करेंगे, शब्द बनेगा बैल, बैठना। फिर ओ, ओस, ओला। ये व्यंजन वर्ण से पहले स्वर है इसलिए मूल रूप में, और व्यंजन वर्ण के बाद है तो मात्रा के रूप में। सोना, सोचना। औरत, और। वैसे ही यहाँ पर व्यंजन वर्ण के बाद तोल, तौलिया। अब है र में ऊ और ऊ की मात्रा र के नीचे न लगकर इसके हम बीच में लगाते हैं, जैसे कि र उ, तो बना रुपया और रुई। बड़े ऊ की मात्रा लगेगी तो बनेगा रूप, अमरूद। इसकी मात्रा हमने नीचे न लगाकर कहाँ लगाई है, र के बीच में। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन वर्ण। व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते, इन्हें बोलने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे कि हमने बोला कै, का, की, कू। तो इनको बोलने के लिए हमें जो इनके पीछे साउंड आ रहा है वो है स्वर वर्णों का। तो व्यंजन को बोलने के लिए हमें हमेशा स्वर वर्णों की सहायता लेनी होती है। प्रत्येक व्यंजन में ए स्वर मिला रहता है, बिना ए व्यंजन के हलंत लगाकर हम उसे लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है क के नीचे हलंत, च के नीचे हलंत, मै के नीचे हलंत, फै के नीचे हलंत। हिंदी में मूल व्यंजन 33 हैं। अब हम पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन होते हैं श, त्र, ज्ञ, श्र। दो अलग अलग व्यंजनों के मेल से बने व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे कि क और श से मिलकर क्षत्रिय बना है, शब्द बना है अक्षर, पक्षी। त और र से मिलकर त्र बना है, शब्द बना है त्रिकोण, त्रिशूल। ज और अण खाली की मात्रा से बना है ज्ञ, शब्द बनाया है ज्ञान, विज्ञान। श्र बना है श और रे से, इसका शब्द बनाया है श्रम और सूत्रलेख। तो संयुक्त व्यंजन 4 हैं, च, त्र, ज्ञ, श्र। अब है यहाँ पर ध्यान दे,
यहाँ जुड़ने वाले व्यंजन अपने मूल रूप में नहीं रहते, जुड़ने के बाद उनका रूप बदल जाता है। जैसे कि यहाँ पर कै और श दोनों व्यंजन जुड़े हैं, जुड़ने के बाद इनका मूल रूप खत्म हो गया और ये क्षत्रिय में चेंज हो गया। ये दोनों चेंज होके त्र बन गया, इधर चेंज होके ज्ञ बन गया, यहाँ चेंज होके श्र बन गया। अब हम देखेंगे संयुक्त अक्षर। संयुक्त व्यंजनों की तरह ही संयुक्त अक्षर भी दो अलग अलग व्यंजनों के मिलने से बनते हैं। इन्हें हम संयुक्त व्यंजन भी कहते हैं, पर यहाँ जुड़ने वाले व्यंजन अपने मूल रूप में ही रहते हैं। जैसे कि च और छ बना च छ, तो शब्द बना है मच्छर और अच्छा। तो जो च और छ हमने यहाँ जोड़ा है ये अपने मूल रूप में प्रयुक्त हुए हैं। शब्द बना मच्छर और अच्छा। प और य इससे बना प्य, प्य से प्यार और प्याज। फिर स और व तो स्व, स्वर स्वाद। न य से बना न्य, अन्य वन्य। फिर बना क और ख, क ख मक्खी मक्खन। स त स्त तो बस्ता अस्त। त और य से बना त्य, सत्य त्योहार। फिर क य से बना कै, क्या और क्यारी। इस प्रकार से जो संयुक्त अक्षर है इसमें एक वर्ण आधा और एक वर्ण पूरा होता है। इस प्रकार से हम इन्हें बना सकते हैं। अब है द्वितीय व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में तो था कि वो श त्र ज्ञ श्र दो व्यंजनों के मेल से बने थे। संयुक्त अक्षर में था कि दो अलग अलग वर्ण थे, एक वर्ण आधा था, दूसरा वर्ण पूरा था। लेकिन द्वितीय व्यंजन में होता है दो समान एक जैसे व्यंजनों से मिलकर द्वितीय व्यंजन बनता है। जैसे कि मान लीजिए च च, क क, प प, द द, तो दो समान वर्णों से मिलकर बनता है द्वितीय व्यंजन। दो समान एक जैसे व्यंजनों से मिलकर बने व्यंजनों को हम द्वितीय व्यंजन कहते हैं। जैसे कि हमारे लिए एग्जाम्पल दिया है च और च, तो इसमें बनेगा च च। तो शब्द बनाया सच्चा बच्चा, एक आधा और एक पूरा। प प पप, चप्पल गप्पी। क क से कक, मक्का चक्की। म और म, मम, मम्मी चम्मच। ल से लल, बिल्ली चिल्लाना। त से तत, कुत्ता छत्ता। न से नन, पन्ना चुन्नी। ट से टट, खट्टा मिट्टी। इस प्रकार से द्वितीय व्यंजन है। द्वितीय व्यंजन दोनों में समान स्वर समान वर्ण है, एक वर्ण आधा है, दूसरा वर्ण पूरा है, दोनों ही समान वर्ण है और उनसे मिलाकर के शब्द बनाए गए हैं। तो ये वर्ण कहलाए द्वितीय व्यंजन। अब हम पढ़ेंगे र के रूप। र के 4 रूप होते हैं। र के हैं कई रूप निराले, कर्म करो तो ऊपर जाए, ग्रह कहो तो मध्य में आए, ड्रम बोलो तो नीचे जाए। कि जो र है उसके कई रूप हैं। र के हम 4 रूप में उसे हम यूज करते हैं। बच्चों, कविता से तो आप जान ही गए हैं कि र के कई रूप है। अब हम इन चित्र के माध्यम से उन्हें देखते हैं। जैसे कि पहला हमें चित्र दिया है कार, तो इसमें हमने साधारण र का रूप यूज किया है र, कार। अब हमने यहाँ पर यूज किया है पर्वत, तो र को हमने ऊपर यूज किया है। यहाँ पर समुद्र, यहाँ बीच में यूज किया है। ट्राम, तो यहाँ हमने नीचे यूज किया है। इन उदाहरणों से हमें पता चलता है कि र जो है वह स्वतंत्र व्यंजन है। इसमें अन्य वर्णों और मात्राओं के प्रयोग से अनेक शब्द बनते हैं। जैसे कि रात, पर, गरम, रूप, रिक्शा, रील, रोम। इनमें हम जो र है वह स्वतंत्र व्यंजन है और उसे हम स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त करते हैं। जब र आधा अर्थात स्वर रहित हो, उसमें स्वर न हो, तो यह अपने से बाद वाले व्यंजन के ऊपर चला जाता है। जैसे कि शर्मा, वर्मा। शर्मा में श अ, इसमें स्वर नहीं है इसलिए ये ऊपर चला जाएगा शर्मा। सेम वैसे ही वर्मा में भी र में स्वर नहीं है, ऊपर चला जाएगा। जब खड़ी पाई वाले वर्ण आधे रहित, आधे अर्थात स्वर रहित हो, तो र उसके पैर में पदेन रूप में हम यूज करते हैं। जैसे कि क्रम, प्रणाम। क्रम में क र अ म, इसमें प र अण, इस तरह से हमने इसको यूज किया। अब है गोल घुंडी वाले स्वर रहित व्यंजन। जैसे कि ट, डे। टे और डे ये गोल घुंडी वाले हैं, इनको हम गोल घुमाकर बनाते हैं।
के साथ जुड़ने पर रे पदेन रूप में नीचे आ जाता है, जैसे कि ट्रक, ड्रम, राष्ट्र, इस प्रकार से हम शब्द बनाते हैं। तो रे को हम 4 रूपों में यूज करते हैं। एक साधारण रे के रूप में, एक रे का प्रयोग हम ऊपर करते हैं जब वो स्वर रहित होता है, एक हम उसका नीचे बीच में यूज करते हैं जब यह स्वर वर्ण से पहले आता है, और एक इसका हम जो गोल घुंडी वाले स्वर हैं स्वर रहित व्यंजन है उनके लिए हम इसको प्रयोग में करते हैं। तो रे के 4 प्रकार के रूप हुए। थैंक यू।